Good afternoon, students. Today I'm going to speak on IPA symbols. So, international phonetic alphabets, internationally known, right? Which should be common to all, every human being. That is called internationally known, right? Universal symbols, right? For example, I gave you example of man, right? So that's a man in English, आदमी in Hindi, and then every language for the same one thing, different name in different language, and that's why there is chaos, and then chaos creates confusion or ambiguity, and that is why we have some common words, common language, common symbols. Reason is that I gave you example that cute, CUTE, cute. So C is pronounced as sir, and and cinema. In this case, C is pronounced as S. तो हमने क्या देखा, सी क भी है और सी एस भी है. ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं. अनदर एग्जाम्पल है फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना. तो पी एच इज फिलेंथ्रोपिस्ट एफ, लेकिन इनफ में जी एच इज एफ, राइट. और फ्लॉलेस, फ्लॉ इज एफ. तो फिर कन्फ्यूजन कि जी एच एफ होता है कि पी एच एफ होता है कि एफ एफ होता है. और जब भी कभी भी whenever you are going to make one spelling, so which f should be used. Another case, charlatan, right. So CHARALATN, तो CH is pronounced as sh. फिर ship, SH is pronounced as sh. Pleasure, S is pronounced as sh. Gadget, राइट, सॉरी, तो ये गैजेट नहीं आएगा इसमें. ये वाले एग्जाम्पल सारे कन्फ्यूजन होता है इसमें. अब गैजेट में अगर आप गैजेट की ही स्पेलिंग देखो, मैं आपको दिखाती हूँ. गैजेट की मैंने कल भेजा भी है शायद आपको, एक वो ड्रैग करना पड़ेगा मुझे. वेट अ मिनट. ये आया गैजेट की स्पेलिंग, है ना. अब उसमें नहीं आएगा, फिर वो स्क्रीन मुझे कैसे चेंज. अच्छा, ओके, ये आ जाएगा. ये देखो गैजेट. कल आपको एक वो कैब वाला मैंने सेशन भेजा था ना. हाँ, इसमें. हेलो स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर, नहीं शेयर किया मैंने आपको, पर मैंने एक वीडियो शेयर किया था कल. मैं भी कर दूंगी उसको भी, वो भी बनाया था आप लोग के लिए. तो उसमें हमने देखा था गैजेट, गैजेट की स्पेलिंग, है ना. तो अब गैजेट में DGB गैजेट है, वो आपको स्पेलिंग से. पर कुल मिलाकर मतलब ये है कि अगर आप को यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको IPA सिंबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यू जस्ट हैव टू राइट दैट इज़ यूनिवर्सल विच इज़ कॉमन टू एवरी ह्यूमन बीइंग. दैट्स वाई 44 साउंड्स आर देयर, सिम्बल्स आर देयर, साउंड और सिम्बल विच हैव डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस. कि जैसा सिम्बल बना उसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है. तो दैट इज़ डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस बिटवीन सिम्बल एंड साउंड, कि जो सिम्बल है वही साउंड है उसका, फिर वही साउंड हमेशा है. तो दिस वे देर आर 44 सिम्बल्स, है ना, IPA सिम्बल्स. अब 44 सिम्बल्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, यू नो वेरी वेल. कॉन्सोनेंट एंड consonants and vowels. Why consonants and vowels? Why? Because without vowel no even consonant can be produced, can be spoken, right. So these are the vowels are the actually सीमेंटिक वर्ड्स, जो सीमेंट या जोड़ने का काम करते हैं या बेस बनाते हैं, है ना. एंड दैट इज़ वाई वॉइल्स आर नोन एज ओरल साउंड, और वॉल्स आर नोन एज कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स, जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है. हम घर बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, तो सीमेंट से वॉल को का बेस बनाते हैं, सीमेंट ब्रिक्स लगाते जाते हैं और बीच में सीमेंट से हम उसको जॉइन करते हैं. सिमिलरली वर्ड्स, जो ये वॉल्स है, ये ब्रिक्स सीमेंट का काम करते हैं, जो वर्ड को जॉइन करते हैं, है ना. तो जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन द रूम, तो आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. कूलर, तो OOLER, राइट. फिर मैंने एग्जाम्पल लिया पिलो, राइट. तो उसका आप आई और ओ का साउंड है इसमें, है ना. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं मोबाइल, तो MOO है.
BI है ना, LEE है, इसमें भी 3 वॉवल्स है। तो बिना वॉवल के बहुत कम वर्ड्स हैं जो बिना वॉवल के हैं, है ना। उसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको फ़िलहाल रिदम बता रही हूँ, दूसरे एग्जाम्पल्स भी अभी भेज दूँगी। तो रिदम में कोई वॉवल नहीं है, RHYTHM, है ना। ऐसे कम, बहुत कम, वेरी लेस वर्ड्स विदाउट वॉयल दे आर मेड, अदरवाइज नो वर्ड कैन बी मेड विदाउट हेल्प ऑफ वॉयल, है ना। चलिए, तो 24 कॉन्सोनेंट्स है, 44 साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट्स है एंड 20 वॉयल्स है। ये देखो ये हमने डिस्कस किया था। अब 20 वॉवल्स में से भी 12 जो है वो मोनो है, मोनो मतलब 1 मोनोफ्थॉन्ग्स, और 8 जो है वो डाई है, मतलब जॉइन है, 2 मोनोफ्थॉन्ग्स जुड़ के बनते हैं डिप्थॉन्ग्स। इसीलिए मोनोफ्थॉन्ग्स मतलब एक सिंबल, डिप्थॉन्ग्स मतलब 2 सिंबल्स एक साथ। डिप्थॉन्ग्स को ग्लाइडिंग साउंड्स भी कहते हैं, ग्लाइडिंग सिंबल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो एक वॉयल से दूसरे वॉयल में हम शिफ्ट होते हैं। जैसे ऑयल, तो ऑ से ई में शिफ्ट होते हैं, हम मूव करते हैं, तो इसीलिए इसको डिप्थॉन्ग्स को ग्लाइडिंग साउंड्स भी कहते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टू द IPA सिम्बल्स। नाउ कम टू द मोनोफ्थॉन्ग्स। ये आप देख रहे हो, है ना, इसमें ये मोनोफ्थॉन्ग्स जो हैं ये बने हुए हैं। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा है वो, SET सेट, अबाउट का, ये देखो अबाउट, क्यों, क्योंकि जब हम बोलते हैं अबाउट वाले केस में तो जरा सा लिटिल माउथ इज़ ओपन, तो दैट इज़ अबाउट। कप बहुत अच्छे से याद हो गया आप लोगों को, मुझे नाज़नीन का बार बार लगता है, क्योंकि बिगनिंग से आप लोग कुछ बच्चे रेगुलर आए, कोई बात नहीं, पर अभी इसीलिए मैं ये ब्रिज क्लास जैसे आपको वीडियो डाल दूँगी, समझ में आ जाएगा आपको। तो कप जो है, अब देखो इसमें C से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन C का साउंड नहीं, इसमें ना S का साउंड है, इसमें क्या है, क का साउंड है, C इज़ प्रोनाउंस्ड एज क, है ना। और तो जो ये वाला कप वाला, कप पब, ये जो साउंड है ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके लिए ये उल्टा V जैसा है, ये भी है ना। फिर ये डबल डॉट जो ऊपर दिख रहा है 4th नंबर पे, ये है गर्ल, है ना। इनके सबके प्रोनाउंसिएशन आप उसमें देख लेना, तो आपको समझ में, इसने नाज़नीन ने शायद लिखा था ये उस दिन, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर एयर, है ना, ये देखो ये इसने लिखा, अच्छा यहाँ ये हर्ट वाला क्या लिखा है, 1 मिनट, हॉस्टेस, एयर, हाँ ये देखो ये लिखा है इसने एयर, ये एयर का ही एग्जाम्पल है, ये वाला है ए और ई का मिक्सचर, एयर। फिर उसके बाद ये कार, तो आर, है ना। तो अब ये सी क्या रहेगा, सी नहीं, आपको क्या सुनाई दे रहा है, क, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे का और आ और र, कार, है ना। अच्छा र, ये जो इसने लिखा है, नाज़नीन ने, शायद नाज़नीन ने लिखा है, जिसने भी लिखा होगा, ये आर ऐसा बनाना जो इसमें लिखा है, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और ऐसे स्लैश में भी लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि अब कार में हमको के सुनाई दे रहा है, अगर हम ये सार होता मान लो एग्जाम्पल, तो फिर हम एस बनाते, पर यहाँ क सुनाई दे रहा है, तो क आ, ये वाला एग्जाम्पल आ और रा ऐसा बनाया करो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप, छोटी की मात्रा, तो शिप, ये देखो इसने इसका वो भी किया है, एस को अगर कोई स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दोगे तो ऐसा एस बन जाता है, जिसको श प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हो जाएगा शिप। फिर दूसरा बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पर शीप, है ना, तो ये शीप हो गया। फिर अब ये देखो फिर से सी जो है वो कॉट, KAUGHT नहीं, CAU, पर सी इज प्रोनाउंस एज क, तो ये देखो कॉट, और बेबी वाला कॉट भी होता है ना, COT कॉट का भी सेम प्रोनाउंसिएशन रहेगा, COT कॉट जो बच्चों के पालना होता है वो वाला, उसकी स्पेलिंग है COT कॉट, और इस कॉट की भी, पर इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये सेम जैसा इसमें लिखा है COT कॉट, वो सेम ही आएगा दोनों कॉट के लिए, क्योंकि साउंड से मतलब ये पूरा फोनेटिक्स, मतलब क्या सुनाई दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या स्पेलिंग है, क्या होती है ओरिजिनली, क्या हमको से, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट वी आर listening, what is being sounded, that is important, what is being listened, right? So sound is important, not letters and words, right? चलिए, फिर ये बड़ा का, है ना, ये छोटी की I
आई डबल डॉट, ओ डबल डॉट, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, ई ई, ओ